हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मादी सुबेन सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी शेयर करते हैं। वैसे तो खीर बहुत मामूली सी चीज़ है, हर किसी को बनाने आती है, नॉर्मल है, सबके घर में बनती भी है। लेकिन कुछ जो बिगनर्स होते हैं उनको शायद खीर बनानी नहीं आती है, या बनाना चाहते हैं तो परफेक्ट नहीं बनती है। मेरे साथ भी ये सब हुआ है। तो मैंने अपने ही जीवन से ये शिक्षा ली है कि कोई भी चीज़ तुरंत आपसे परफेक्ट नहीं बनती है, लेकिन बनाते बनाते एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, कैसे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए आज उसी के साथ मैं अपनी खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोग इस तरीके से खीर बनाइए। यकीन मानिए खीर एकदम परफेक्ट बनेगी, टेस्टी बनेगी, और जो भी खाएगा वो आपकी खीर की तारीफ़ किए बिना तो रह ही नहीं सकता। उसको आपकी खीर बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। चलिए फटाफट खीर बनाने के लिए हम पहले सामग्री को तैयार कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए। तो ये है फुल क्रीम, लगभग 1 लीटर दूध। और ये मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच, या कह सकते हैं एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी चावल मैंने भिगो करके रख लिया है। उसी सेम क्वांटिटी में मैंने चीनी, 2 चम्मच घी और कुछ मेवे मैंने ले रखे हैं। मेवे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और 2 मैंने इलायची ली है इसमें। तो सबसे पहले जो मैंने चावल को भिगो करके रखा है उसको जो है मैं पहले थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। दरअसल खीर का मतलब होता है जो चावल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके चावल का खीर बनाते हैं, उसी को खीर कहते हैं। नॉर्मली खड़े चावल से भी खीर बनता है, लेकिन सब लोग उसको खीर कहते हैं। हमारे यूपी बिहार में जो खड़े चावल से बना के तैयार किया जाता है उसको बखीर कहते हैं, और जो ये टुकड़ों में टूटे हुए चावल से बनता है उसी को हम खीर कहते हैं। और ये जो टुकड़ों में टूटे हुए चावल का खीर होता है ना, वो बड़ा ही टेस्टी और डिलीशियस सा लगता है। बहुत सारे लोगों को बखीर भी टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए जनाब, हमारा चावल जो है वो 2 टुकड़ों में बट चुका है, यानी कि मैंने उसको दरदरा सब कर लिया है। आप देख सकते हैं। हो सकता है मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, बट चलिए अब इसके आगे क्या करना है उसका भी प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है और उसमें मैंने लगभग 2 चम्मच घी डाला है, और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हाई, ताकि घी अच्छे से कड़कड़ा जाए, गर्म हो जाए, ताकि उसमें कोई भी चीज़ हम जब डालें तो वो फटाक से यानी जल्दी से सौते हो जाए। तो ये लीजिए भाई साहब, घी हमारा कड़कड़ा चुका है। तो अब इसमें मैंने जितने मेवों को कट करके, या जो भी थे मेवे मेरे पास मैंने रखे थे, उनको सब मैं सौते कर लूँगी। और किशमिश को लास्ट में डालते हैं, क्योंकि किशमिश जो हमारा है ना वो बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में डालेंगे घी में। बाकी जो भी है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, चिरौंजी है, नारियल है, जो भी है आप एक साथ डाल करके उसको सौते कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ मेवों में क्रंचीनेस आ जाए इतना ही हमें उसको फ्राई करना है। तो लगभग मेवों में मेरे क्रंचीनेस आ चुका है। तो अब जो किशमिश हमारा है उसको भी हम डाल देंगे, क्योंकि किशमिश को हमें ज़्यादा, मैंने जैसा कि पहले बताया, नहीं करना है, बस वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है हमारा किशमिश घी में पड़ते ही। तो हमारा किशमिश गुब्बारे की तरह फूल चुका है, उसका मुंह फूल चुका है। तो अब किशमिश और मेवों को निकाल लेते हैं। एंड निकालने के बाद फिर इसमें इसी घी में, जो हमारी कढ़ाई में घी बचा हुआ है और जो मैंने चावल के टुकड़े करके रखे थे, अब उसको इसी घी में अच्छे से भून लेंगे। तो आज मैं आपको एक ट्रिक ज़रूर बताऊंगी कि जो खीर का चावल है उसको देसी घी में ज़रूर भूनना चाहिए। देसी घी में भूनने के बाद जो हमारे खीर का चावल होता है, जो खीर हमारा बन के तैयार होता है, उसके चावल इतने खिले खिले से, इतने अलग अलग से दिखेंगे, कितना भी थिक आपका खीर हो जाए, लेकिन जब उसको मुंह में हम डालेंगे तो बिल्कुल मतलब अलग अलग चावल हमें फ़ील होगा कि हाँ, अलग अलग चावल हमारे मुँह के अंदर घुल रहा है। तो उसका टेस्ट ही मतलब इतना गजब का लगता है कि आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आप होटल रेस्टोरेंट का खीर खाना पक्का ही भूल जाएंगे उसके बाद तो। और आपके घर में रोज़ आपसे फरमाइश होगी खीर बनाने की। तो अब लगभग खीर की सारी तैयारी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं गैस पे रखूँगी दूध, और दूध को बॉयल करूँगी। तो अब गाइस मेरा दूध हो चुका है बॉयल, पूरी तरह से अच्छे से उबल चुका है। तो अब इसमें बारी है चावल को डालने की। तो पहले तो टेम्परेचर को मीडियम टू लो कर देंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे, वरना दूध हमारा गिरने लगेगा ऊपर से बह करके। तो चावल को डालेंगे और उसको लगातार 5 मिनट तक खूब अच्छे से हिलाएंगे, ताकि चावल जो है हमारा वो अच्छे से दूध में घुल जाए, मतलब उसके दाने पूरे अच्छे से अलग अलग हो जाएं। वैसे तो घी में भुना हुआ है, नो डाउट कि दाने उसके कभी आपस में चिपकेंगे नहीं घी की वजह से, लेकिन फिर भी
एक आदत होती है चलाते रहने की, तो वो मैं चला देती हूँ अच्छे से ताकि उसके दाने अच्छे से अलग हो जाए। और अब इसको हमको इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे लगभग आधे घंटे तक पकाना है, यानी कि जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आप खुद ही सोच सकते हो कि 1 लीटर दूध में एक छोटी कटोरी चावल पकते पकते जब तक वो आधे घंटे तक नहीं पकेगा वो थिक नहीं होगा। और कभी भी हाई फ्लेम पे करके खीर मत बनाइएगा। खीर जब हमारा लो फ्लेम पे बनता है तो उसमें जो टेस्ट आता है वो हाई फ्लेम पे बनने पे कभी नहीं आता है। तो अब इसको हमें थिक होने के लिए इसी तरह आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है, और अब बीच बीच में इसको अच्छे से हमें चलाते रहना है। चलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगातार चलाते रहेंगे तो तली में चिपक जाएगी, और तली में जब चिपकता है तो उसके बाद जो जलने का स्मेल होता है वो खीर का पूरा टेस्ट एकदम बिगाड़ के रख देता है। फिर आपको खीर एकदम बेकार लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप बीच बीच में इसको अच्छे से कलछी से चलाते रहिए। मेरी आदत है पलटे से खीर बनाती हूँ, उससे क्या होता है कि बिल्कुल भी तली में नहीं चिपकता क्योंकि ये चिकना होता है। A few moments later. तो जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, मेरी खीर भी गाढ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है। तो अब जो भी मेवे हमने फ्राई करके रखे थे उनको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेवे का भी एक अलग ही टेक्सचर आता है दूध में पकने के बाद। दूध में जब मेवे पक जाते हैं ना, अब आप ये सोचोगे मैं कुछ मेवों को निकाल क्यों रही, ये डेकोरेशन के लिए है भाई, क्योंकि आप किसी को कोई चीज़ सर्व करेंगे तो विथ डेकोरेशन सर्व करेंगे ना, तब ना वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा। पहले तो हमारे इंडिया में यही होता है, हिंदुस्तान में यही होता है कि कोई चीज़ जब देखने में खूबसूरत लगती है तभी लोगों को उसको खाने का मन करता है। तो मेवों को मैंने खीर में ऐड कर दिया, और ये अब इलायची है, इसको जो है मैंने बारीक सा पीस लिया है। और इलायची पता है कभी पीस कर नहीं रखना चाहिए, उसको जब यूज़ करना हो तभी पीसना चाहिए। उससे जो इलायची की खुशबू और टेस्ट होता है ना वो बहुत दोगुना हो जाता है, इसीलिए कभी भी इलायची आप पीस करके नहीं रखेंगी। ये छोटा सा किचन का टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि इलायची हमें जब भी कहीं ऐड करना हो या कहीं डालना हो तभी पीसना चाहिए, उससे पहले पीस करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो हे गाइस, जब खीर हमारी गाढ़ी हो जाए ना तो हमें इसे लगातार चलाते रहना चाहिए, क्योंकि खीर हमारी जब गाढ़ी होने लगती है तो वो तली में चिपकने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और एक बार अगर खीर जो है तली में चिपक जाएगी ना तो उसका टेस्ट इतना गंदा हो जाएगा। इतनी मेहनत करके जो हम खीर बनाएंगे वो खीर बिल्कुल बहुत बुरा टेस्ट आने लगता है। वो जला जला सा जो स्वाद होता है ना वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और इस तरह मेरा खीर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसमें सबसे एंड में मैं चीनी डालती हूँ, आप भी सबसे अंत में ही चीनी डालिएगा। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, कि आप पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ लोग कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ लोग मीठा तो खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए हम थोड़ा कम चीनी यूज़ करते हैं। आप इसको थोड़ा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं खीर बिल्कुल मेरा बनके तैयार हो चुका है, और जब तक अब चीनी ना घुल जाए खीर में तब तक हमें इसे पकाना है। और जब तक ये गैस पे या इंडक्शन पे कहीं भी जहाँ आप खीर बना रहे हो पक रहा है तब तक लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये तली में चिपकने का बिल्कुल डर बना रहता है। तो आप देख सकते हैं मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मेरा गैस होता है बंद, और सर्व करने के लिए खीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। वैसे तो खीर हमें ठंडा करके खाना चाहिए, लेकिन हमारे जो पापा जी हैं ना उनको गरम गरम खीर अच्छा लगता है, उनको ठंडा खीर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं, उन लोगों को तो ठंडा खीर ही अच्छा लगता है। तो पापा जी का खीर निकाल के उनको सर्व कर देते हैं, बाकी लोगों का खीर रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हैं खीर इस तरह से मेरा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो थोड़े से मेवे मैंने बचा के रखे थे उसको ऊपर से इस तरह से डाल दीजिए, देखने में भी आपका खीर खूबसूरत लगे और खाने में तो वाह जी वाह क्या ही टेस्ट आएगा। एक बार आप इस तरह से खीर बना के तो देखिए, आपके फैमिली मेम्बर आपसे बार बार खीर की फरमाइश न करें तो कहिएगा। तो हे गाइस, आप इस तरह से खीर बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताइएगा कि आपकी खीर कैसी बनके तैयार हुई है। मेरे यहाँ तो खीर लोगों को बहुत पसंद है और मैं इसको अक्सर हफ्ते में 2 या 3 बार बना ही देती हूँ। आप भी अपने यहाँ बनाइए, अपने बच्चों को, फैमिली वालों को खिलाइए और खूब सारी तारीफ़ को बटोरिए। तो अगर, और जी हाँ दोस्तों, आप चाहें ना तो खीर में केसर भी ऐड कर सकते हैं। केसर ऐड करने से टेस्ट और बढ़ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पिताजी हैं, उनको केसर डाला हुआ खीर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं केसर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मेरा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।